Hello students, welcome to next episode of numerical problem in physics. Here we are doing the numericals on ray optics. Our subtopic is reflection. So let's start the lecture with a motivational quote. आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अभी तक इस सीरीज़ में हम लोग 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम लोग टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जिसमें मैं न्यूमेरिकल करने से पहले फार्मूले को अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करूंगी, उसका मीनिंग क्लियर करेंगे और उसके बाद हम उस पर बेस्ड हर एक फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ हुए हैं। तो हर एक फार्मूला पे बेस्ड मेरा ये रहेगा कि हर एक फार्मूले पे बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है कवर किया जाए, ताकि आपको हर एक फॉर्मूला लर्न हो जाए और उसका मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ साथ उसका एप्लीकेशन अगर देख लेते हैं तो बहुत अच्छा उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। हमारे पास क्या है, 2 प्लेन मिरर है और दोनों 45 डिग्री पे लगे हुए हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इमेजेस सीन, कितनी इमेजेस बनेगी हमें ये बताना है। तो देखिए, पहले नंबर ऑफ इमेजेस का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। नंबर ऑफ इमेजेस अगर n है तो इसका फॉर्मूला n-1 होता है या n होता है। ये कब होगा, जब n इज़ इवन, ठीक है। और ये कब होगा मेरा, जब n इज़ ऑड, ठीक है। वेयर n क्या किसको बोला गया है, 360/θ को बोला गया है। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे। लेकिन ये जो है ये जो फॉर्मूला है, हम लोग जनरली ये लेके चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकल है। इसका मतलब हो गया कि हर एक मिरर से वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज नॉट हेल्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच मिरर, ये याद रखेंगे। तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आपको ये जो है इसी पर बेस्ड आएगा। तो एसिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दोनों मिरर से ज़रूरी नहीं है वो मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। तो इमेजेस n-1 और n, तो यहाँ पर हम पहले n फाइंड आउट करेंगे। n 360/θ होता है, स्मॉल n, तो दैट इज़ 360/45 विच इज़ 8। तो n इज़ इवन, n इवन आ गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला हम क्या इसमें लगाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला हमारा n-1 हो जाएगा, विच इज़ 8-1 और 7। तो कितनी इमेजेस बनेंगी, 7 इमेजेस बनेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है, एक छोटा सा कैंडल है 2.5 सेंटीमीटर साइज, इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। पहले यहाँ तक की कहानी करते हैं। तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है हमारा इसका 36 सेंटीमीटर, नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ मेरा हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। तो मुझे इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ओके। तो हम ये जब मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/v - 1/27 इज इक्वल्स टू -1/18, 1/v - 1/18 + 1/27, 1/v इज इक्वल्स टू 54। हम एलसीएम आ जाएगा 18 और 27 का। तो यहाँ मेरे पास मिलेगा 3, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/54। सो v मेरा हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो यानी इमेज मेरी कितनी मिलेगी, 54 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो v नेगेटिव है। v नेगेटिव का मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो इमेज होगा मेरा वो कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। v अगर पॉजिटिव होता है मिरर में तो हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इसके साथ में हमें क्या बताना है, नेचर हमने बता दिया, साइज ऑफ इमेज बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है h2/h1 मिरर के लिए -v/u। h2 मुझे फाइंड
फाइंड करना है। H1 मुझे 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, V मेरे पास है -54 एंड U है मेरा -27, तो H2 मेरा हो जाएगा -54/27 इंटू 2.5, तो H2 हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ 25/10, ओके। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, और वी कैन राइट 25, ये हमारा 5/2 हो जाएगा, ये हमारा 27, तो ये हमारा 27 से 27 कट हो जाएगा, और H2 मेरा कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारा हाइट इज़, यानी जो हमारी इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। हाइट कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हमारा नेगेटिव साइन यहाँ ये शो कर रहा है कि हाइट जो है हमारी इन्वर्टेड है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछिए, इफ़ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, ध्यान से देखिए, इफ़ कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव। तो देखिए, हमें इसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हम U को F तक अप्रोच करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को इतना पास ला रहे हैं कि लाते लाते वो फोकस पे आ गया, मिरर के फोकस के ऊपर आ गया, देन हमारा क्या होता है, देन V जो है इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी पे, यानी इमेज जो है बहुत दूर बनती है, मतलब स्क्रीन से बहुत दूर बनती है। और अगर हम U को ऑब्जेक्ट से भी, फोकल लेंथ से भी और पास लाते हैं, देन इन दैट केस हमारा क्या हो जाता है, जो इमेज फॉर्म होती है नॉट ऑन स्क्रीन, वी जो होता है इमेज वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती, मतलब वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ तक तो रियल और ये वर्चुअल, तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। तो हम अब हम इसका आंसर दे सकते हैं कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द मिरर देन स्क्रीन have to be moved away from the mirror in order to get the sharp image। उसका रीज़न हमारा ये हो जाएगा। तो therefore बस ये लिख के हम लिख सकते हैं therefore if candle is moved closer to the mirror screen, पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा आप, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, screen have to be moved away from the mirror, okay, in order to get the sharp image। क्लियर। तो उसका रीज़न हम ये इस तरह से करके मेंशन कर देंगे। तो हमने इसमें सभी चीज़ें कैलकुलेट कर दी, नेचर पे किया, साइज़ किया, इमेज डिस्टेंस किया, और उसका कंडीशन बताया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो हाँ जो स्क्रीन है उसको हमें दूर ले जाना पड़ेगा मिरर से। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास है हाइट ऑब्जेक्ट का 4.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है -12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड फोकल लेंथ जो है उसमें कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, ओके, पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स है हमारे पास। V फाइंड करना है और साथ में मैग्नीफिकेशन भी बताना है। सो 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + u हमारे पास है -12 = 1/15। सो 1/v = 1/15 + 1/12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/v 60 एलसीएम रहेगा मेरे पास, 4 + 5, तो 1/v = 9/60, v = 60/9। इसको कट करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, v जो है पॉजिटिव मिल रहा है और 20/3 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वैसे भी इमेज जो होती है कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। मैग्नीफिकेशन अगर हम इसका कैलकुलेट करें, m = हमारे पास क्या होगा, -v/u, v हमारा पॉजिटिव है, दैट इज़ 20/3, और u है मेरे पास -12, तो मैग्नीफिकेशन मेरा होगा 20/3 × 12। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, 5/3 तो 5/9। मैग्नीफिकेशन हमारा कितना हो गया इसका, 5/9, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर।
अगर निडल को हम मिरर से दूर लेकर जाते हैं तो क्या होगा? तो देखिए हमारा जो इमेज है ना कन्वेक्स के केस में, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ इमेज जो बनती है वो हमारी क्या होती है, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो होती है हमारी बिटवीन पोल एंड फोकस ही इमेज बनती है, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज बन रही है। तो अभी जब हम इसको लेकर जाएंगे, इफ़ द नीडल इज़ मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर, अभी नीडल हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, नीडल को अगर हम दूर लेके जाएंगे तो इमेज जो होगी पोल से अवे शिफ्ट होगी, इमेज जो होगी स्लाइटली पोल से अवे शिफ्ट होगी, लेकिन वो इसके फोकल लेंथ के बियॉन्ड इमेज नहीं जाएगी। तो यही हमें सेंटेंस लिखना है, क्योंकि इमेज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इफ़ नीडल इज़ मूव्ड, ठीक है, इफ़ नीडल इज़ मूव्ड farther from the mirror, ठीक है, तो इमेज क्या हो जाएगी, इमेज इज मूव्ड अवे फ्रॉम पोल, ठीक है। वो क्या होगी, इमेज जो होगी अवे होगी फ्रॉम द साइड्स ऑफ पोल, लिख सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड एफ से दूर नहीं जाएगी, इमेज यहाँ से थोड़ी इधर शिफ्ट हो जाएगी लेकिन वो एफ से बियॉन्ड नहीं जाएगी, क्योंकि इमेज हमारी 0 से एफ पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे कर देंगे तब जाके इमेज जो होगी एफ पे होगी। थोड़ा सा अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को दूर, ठीक है, अगर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को दूर शिफ्ट करेंगे तो इमेज जो होगी, मान लीजिए इमेज आपकी यहाँ बन रही है, यहाँ से थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो जाएगी या थोड़ी इधर शिफ्ट होगी, लेकिन एफ तक नहीं जाएगी, ठीक है, मतलब एफ के बियॉन्ड नहीं जाएगी इमेज, क्योंकि एफ तक ही मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे कर दिया, तब हमारी इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर देंगे। बाकी हमारा मैग्निफिकेशन आ गया हमारा ये, और इमेज का क्या आ गया, इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी। सो इस क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद न्यू फॉर्मूलाज एंड न्यू कंसेप्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।